कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी की नैया पार नहीं लगवा पा रहे। पार्टी के नेता तो आपस में लड़ ही रहे हैं, साथ ही अब विपक्ष में भी टूट होती दिखाई दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी सियासी लॉन्चिंग हर वक्त फेल हो जाती है। दर्शकों, 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बार के मानसून सत्र में कांग्रेस परिसीमन बिल समेत कई दूसरे संभावित विधेयकों का पुरजोर विरोध करेगी। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, पेपर लीक, एथेनॉल और विदेश नीति के विषयों को लेकर भी सरकार से चर्चा की मांग करेगी। गुरुवार कांग्रेस ने इस बारे में फैसला किया कि साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम मोदी से परिसीमन आदि पर संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर शेयर किया है। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मार्च और अप्रैल 2026 के पूरे समय मैं संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन आदि से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। इसके साथ ही विपक्ष में पड़ रही फूट के बाद कांग्रेस विपक्ष के सामने मदद की गुहार लगा रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता सता रही है कि बीजेपी परिसीमन बिल पर अहम सहयोगियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और ये विपक्ष का साथ छोड़ सकते हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस ने डीएमके और एनसीपी शरद पवार से गुहार लगाते हुए कहा कि प्रस्तावित संविधान संशोधन कानून राज्यों के अधिकारों के लिए खतरनाक है और उन्हें इसके खिलाफ अपने पुराने रुख पर कायम रहना चाहिए। गौरतलब है कि विपक्ष ने एकजुट होकर इस साल अप्रैल में इस बिल को खारिज कर दिया था, जिससे मोदी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इन दो क्षेत्रीय पार्टियों से अपील करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी 131वां संशोधन बिल फिर से लाने की योजना बना रही है। दरअसल एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके कांग्रेस से नाराज है और उसने लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह मांगी है। वहीं शरद पवार गुट को लेकर चर्चा तेज है कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बुधवार देर रात शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल अचानक सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर वर्षा पर पहुंचे। दोनों नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने अटकलों को जोर दे दिया। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा हो गई है। वहीं तमिलनाडु में इंडी गठबंधन के भीतर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। स्टालिन की पार्टी डीएमके ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है और डीएमके के साथ विश्वासघात किया। डीएमके ने अपने पुराने सहयोगी वितु थलाई चिरथैगल काची की उस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, जिसमें डीएमके और मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाने की बात कही गई थी। इसी को लेकर कांग्रेस चिंतित है। पी चिदंबरम ने कहा कि टीएमसी में फूट डालने के बाद खबर है कि बीजेपी अब एनसीपी शरद पवार और डीएमके को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि उस बिल के नए वर्जन को मंजूरी दिलाने के लिए जरूरी वोट जुटा सके। एनसीपी शरद पवार और डीएमके को उस बिल के असली मकसद के बारे में साफ जानकारी है और उम्मीद है कि वो भविष्य में भी अपनी बात पर अडिग रहेगी। चिदंबरम ने कहा कि अगर इनमें से कोई भी पार्टी समर्थन देती है तो ये उनकी अपनी अंतरात्मा के साथ धोखा होगा, जिसने अप्रैल 2026 में उनका मार्गदर्शन किया था। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि अगर एनडीए सरकार का परिसीमन कानून हर राज्य में लोकसभा सीटों में एक समान 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव देता है तो इसका विरोध करने का कोई खास कारण नहीं होगा। उनकी इस टिप्पणी के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के बीजेपी के करीब आने की अटकलों को हवा दे दी गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सत्र में लोकसभा में इसकी घोषणा भी की थी, जब उन्होंने गैर कांग्रेसी पार्टियों को बिल का समर्थन करने के लिए मनाने की असफल कोशिश की थी। तो देखा आपने कैसे मानसून सत्र से पहले डीएमके और एनसीपी शरद पवार ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें